हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप कोई भी डीमेट अकाउंट यूज करते हो, आज मैं आपको एंजल वन के फीचर्स बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में एंजल वन ने अपने वेब प्लेटफॉर्म पर काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन फीचर्स लेके आए हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम जो है एंजल वन में जितने भी एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म में जितने भी फीचर्स है, या खासकर जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है आपके लिए, उसे हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि अगर आप एंजल वन का डीमेट यूज करते हो या आप दूसरा कोई यूज करते हो, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि एंजल वन यूज करना आपके लिए क्यों बेहतर रहेगा। ओके, चलिए जो है इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी तरह से बहुत सारे शेयर मार्केट जुड़ा हुआ वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो एक एक फीचर्स को हम समझते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो देखो, अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है एंजल वन में, तो आप ओपन कर सकते हो। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर उस लिंक से ओपन करते हो, यानी हमारे साथ ओपन करते हो, तो बहुत सारा बेनिफिट आपको हमारे थ्रू दिया जाता है। तो आई होप कि आपका डीमेट अकाउंट है ऑलरेडी। तब मैंने देखो यहाँ पे मेरा डीमेट अकाउंट है वन में, एंजल वन में है, तो मैंने लॉगिन कर रखा है। वेब प्लेटफॉर्म यानी कि कंप्यूटर से लैपटॉप में आप लॉगिन कर सकते हो। मोबाइल का भी एक डिटेल्स वीडियो में बना के दूंगा, फिलहाल ये वेब के लिए है। जैसे एंजल वन का आप जानते रहोगे या नहीं जानते रहोगे, एंजल वन का पहले एक स्पीड प्रो करके सॉफ्टवेयर था कंप्यूटर्स के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए। सो वो सॉफ्टवेयर की जगह पर रिप्लेस करके एंजल वन ने क्या किया है कि अपने वेब प्लेटफॉर्म को काफ़ी बेहतरीन किया है। तो अभी आपको स्पीड प्रो की ज़रूरत नहीं है। आप जो है एंजल वन के वेब प्लेटफॉर्म पे ही ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे हम जो है समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले देखो, टॉप में आपको यहाँ पे आपको इंडेक्स मिल जाते हैं, जो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जो भी ट्रेडेबल इंडेक्स है जिसके अंदर ट्रेडिंग की जाती है, वो इंडेक्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। या ऐसा आप इधर लगा सकते हैं। इवन अगर आपका मॉनिटर का साइज बड़ा है तो आप चार भी लगा सकते हो। सो यहाँ देखो एक एरो दिया हुआ है, राइट। इस एरो पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे आप सबसे पहले इंडेक्स, आप जो मेजर मेजर इंडेक्स, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर इंडिया विक्स भी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंडिया विक्स भी लगा लेता हूँ। तो देखो मेरे मॉनिटर पे चार लग गया। सो यहाँ पे, तो ये देखो चार जो है इस तरह से इतने सारे जो इंडेक्स दिए हैं, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया वेक्स, सेंसेक्स, सॉरी बैंक एक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी फिन, जो फिन, और मिड कैप निफ्टी। अच्छा, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते रहोगे, आप समझो नए हो नहीं जानते रहोगे, तो इसके बारे में मैं डिटेल्स बता देता हूँ। सो मेरा स्क्रीन देखो ब्लैक हो गया है, इसे मैं चेंज कर लेता हूँ पहले, क्योंकि वीडियो में आई थिंक ब्लैक स्क्रीन ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देखो एक जो है स्टार की तरह यहाँ पे देखो बना हुआ है, राइट। चार्ट के नीचे आप देखो जस्ट, तो इस पे के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो ये मेरा ब्लैक स्क्रीन है, ये पूरा का पूरा वाइट में बदल जाएगा। चलो मैं क्लिक कर लेता हूँ। सो देखो ये पूरा वाइट हो गया, राइट। तो इस तरह से आप जो है इसे डार्क कर सकते हो या लाइट कर सकते हो आपके हिसाब से। और पहले ये फीचर्स अंदर दिया हुआ था प्रोफाइल के अंदर, अब जो है यहीं से दिया है, आप इधर से ही आप इसे चेंज कर सकते हो। अब अगर आपको समझो, अगर आप नए हो, आपको सेंसेक्स के बारे में नहीं पता है, तो देखो सेंसेक्स जो है ये एक इंडेक्स है, बीएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, जो कि बताता है पूरे बाजार को, पूरे शेयर मार्केट को, कि इस समय शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। और ये खासकर बीएसई के बाजार को बताता है, यानी बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उनके बारे में बताता है। समझो अभी यहाँ पे आप देखो क्या क्या रहता है। जैसे ये सेंसेक्स की प्राइस है 81,721, ये सेंसेक्स की प्राइस है। अब यहाँ पे देखो +769 लिखा हुआ है, तो +769 मतलब ये कल के कंपैरिजन में आज के दिन 769 पॉइंट ये प्लस में गया है, ऊपर की तरफ गया है। इसका मतलब है कि बीएसई के अंदर जितनी भी कंपनियां होंगी, उसमें से मैक्सिमम कंपनियां आज प्लस में गई होंगी, राइट। तो बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करीब 6-7 हजार कंपनियां लिस्टेड हैं, उनमें से मैक्सिमम कंपनियां आज प्लस में गई होंगी, ये प्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो सेंसेक्स है, इसे बनाने के लिए 30 कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। कितना? टॉप 30 कंपनियों का। अब ये टॉप 30 कंपनियां कैसे आप जान सकते हो कि कौन सी ये टॉप 30 कंपनियां हैं, ये भी आप पता कर सकते हो, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब यहाँ जो ब्रैकेट में आप देखो तो
जो है प्लस 0.95% दिया है। इसका मतलब ये कल के क्लोजिंग के कंपैरिजन में ये आज 0.95% यानी कि मोटा मोटा 1% आज प्लस में हुआ है। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाता है। वही डिटेल्स आपको देखो जब आप सेंसेक्स यहाँ ऊपर लगा लेते हो तो वही डिटेल्स आपको वहाँ पे दिख जाता है। तो इस तरह से आपको सारे इंडेक्स का यानी कि आपको निफ्टी का भी दिख जाता है। अब निफ्टी क्या है, तो निफ्टी जो है ये एनएसई का इंडेक्स है। किसका? एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का है, वैसे जो है निफ्टी जो है एनएसई का है। देखो अभी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों भी एक तरीके से पूरे बाजार को रिप्रेजेंट करते हैं कि पूरा शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। राइट, तो जो है निफ्टी आप देखो या सेंसेक्स देखो, दोनों ऑलमोस्ट सेम चलते हैं क्योंकि दोनों के अंदर लगभग सेम कंपनियां लिस्टेड हैं। राइट, दोनों निफ्टी के अंदर भी, निफ्टी के अंदर निफ्टी को बनाने के लिए टॉप 50 कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है, पूरे बाजार के टॉप 50 कंपनी। सेंसेक्स के लिए टॉप 30 कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है। तो ऑलमोस्ट जो 30 कंपनियां सेंसेक्स के अंदर है वो निफ्टी के अंदर भी है। तो निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट एक साथ ऊपर या नीचे चलते हैं। तो दोनों भी पूरे बाजार को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अगर निफ्टी मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है या सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब हमारा बाजार ऊपर जा रहा है। अगर ये दोनों गिर रहे हैं तो हमारा बाजार गिर रहा है। राइट, तो मैं आपको इसका चार्ट भी लगा के दिखाता हूं। इसी तरह से आप बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स है। किसका? बैंकिंग। जैसे निफ्टी सेंसेक्स पूरे बाजार का, ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर का नहीं है। राइट, पूरे बाजार का है, सारे सेक्टर्स का मिला के। लेकिन जो बैंक निफ्टी है ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का है। राइट, जो कि बैंकिंग के कंपनियां ऊपर जा रहे हैं या बैंक शेयर ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, ये बैंक निफ्टी बताता है। जैसे बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो ये 456 पॉइंट प्लस में है। इसका मतलब बैंकिंग के अंदर जो भी बैंक्स आते होंगे, जो भी बैंक की कंपनियां आते होंगी, जो बैंक आते होंगे वो प्लस में गए, उनके शेयर्स प्लस में गए। इसी तरह से इंडिया विक्स, इंडिया विक्स क्या होता है? ये मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताता है। मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या होता है? यानी मार्केट कितना ऊपर नीचे हो, मार्केट कैसा रहता है, या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। लेकिन जब दोनों तरफ चलता है, ऊपर नीचे, इसे बोलते हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी, कि मार्केट हाई वॉलेटाइल है। अगर मार्केट शांति सिर्फ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो वो यानी वॉलेटिलिटी कम है। लेकिन ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है तो इसको बोलते हैं मार्केट हाई वोलेटाइल है। अब मार्केट कब हाई वोलेटाइल रहेगा ये इंडिया विक्स बताता है। यानी कि अगर इंडिया विक्स का जो ये वैल्यू है 17 इस समय चल रहा है, अगर ये समझो 12 है, 13 है, तो इसका मतलब है कि मार्केट शांति से या तो ऊपर जा रहा होगा या तो नीचे जा रहा होगा, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत कम होगी। लेकिन जब ये 17, 18, 20, 25, 30 के ऊपर हो तो इसका मतलब मार्केट बहुत हाई वोलेटाइल रहेगा। राइट, उस समय जो है जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होते हैं उनके मार्जिन्स बढ़ा दिए जाते हैं क्योंकि मार्केट में रिस्क ज्यादा आ जाता है। मतलब इसका बढ़ने का मतलब है कि मार्केट में रिस्क बढ़ चुका है। राइट, कुछ तो न्यूज चल रहा है। जैसे आप कोरोना के टाइम पे देखोगे ये इंडिया विक्स लगभग 70-80 तक चला गया था। राइट, तो इस तरह से ये विक्स, इंडिया विक्स का काम है। मैं बाद में एक आध डिटेल्स वीडियो बना के आपको दे दूंगा इंडिया विक्स का। बैंकेक्स क्या है? बैंकेक्स, जैसे देखो ये बैंक निफ्टी है, ये जो है निफ्टी के अंदर आने वाली है, एनएसई के अंदर आने वाली बैंकों का इंडेक्स है। किसके अंदर? एनएसई के अंदर, यानी एनएसई के अंदर जो भी बैंक्स लिस्ट होंगे उसका इंडेक्स है। इसी तरह से जो बैंकेक्स है ये जो है सेंसेक्स के अंदर, यानी कि जो बीएसई के अंदर जो बैंक लिस्ट है उनका इंडेक्स है। तो ऑलमोस्ट जो जो बैंक्स बैंक निफ्टी के अंदर होंगे वही बैंक्स बैंकेक्स के अंदर भी होंगे, क्योंकि सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी होगा, सेंसेक्स के अंदर होगा, बीएसई के अंदर भी होगा, एनएसई के अंदर होगा। राइट, तो लगभग ये दोनों सेम है। आप देखो, आप अगर बैंक निफ्टी में चाहे ट्रेड करो चाहे बैंकेक्स में ट्रेड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट, इसी तरह से निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है? जैसे मैंने बताया निफ्टी जो है पूरे बाजार के टॉप 50 कंपनियों का है। कितना? टॉप 50 कंपनियों को लेकर बनाया गया है निफ्टी। इसी तरह से निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है? पूरे बाजार के
टॉप 50 कंपनी, लेकिन निफ्टी 50 के बाद के 50 कंपनी, जो टॉप के 50 कंपनी होंगे सेकेंड नंबर पे निफ्टी 50 के बाद, वो कंपनियां, उन कंपनियों का इंडेक्स है ये। तो इसके अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शन। फिर देखो यहाँ पे ना, इंडिया विक्स को छोड़ दिया जाए, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए है वॉलेटिलिटी। बाकी इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी में भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, बैंक एक्स में भी कर सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी ट्रेडिंग आप कर सकते हो ऑप्शन फ्यूचर के जरिए। इसी तरह से फिन निफ्टी, यानी कि फाइनेंस निफ्टी जिसको बोलते हैं, निफ्टी फाइनेंस बोल सकते हैं, यानी कि एनएसई के अंदर जितने भी फाइनेंस की कंपनियां आती हैं, उनका उसका इंडेक्स है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सब फाइनेंस की कंपनियां, तो उसका इंडेक्स है ये, राइट। तो जैसे फाइनेंस सेक्टर जब ऊपर नीचे होगा, तो ये इंडेक्स, इसका भाव बढ़ेगा, ऊपर नीचे होगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो है, इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इसके अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी क्या है कि जो कंपनियां मिड कैप के अंदर आती है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसा तीन तरीके के होते हैं, राइट ना। तो जो मिड कैप के अंदर जो कंपनियां आती हैं, उनका इंडेक्स है। तो इसी तरह से मिड कैप में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शन फ्यूचर के जरिए। तो इंडिया विक्स को छोड़ दिया जाए तो इन सारे इंडेक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो फ्यूचर ऑप्शन के जरिए। इन सभी का अलग अलग लॉट है, अलग अलग प्रीमियम है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दूं, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं आपको इसके ऊपर एक डिटेल्स, मैंने लॉट साइज उसका, किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, इनके अंदर एक्सपायरी वगैरह क्या है, वो सब डिटेल्स मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो इस तरह से ये हो गए आपके सारे इंडेक्स। तो आप टॉप में ऐसा चार, अगर आपका मॉनिटर छोटा है तो तीन ही ऐड होगा, मॉनिटर बड़ा है तो चार ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ऐड करने से आपका काम क्या आसान होता है। सबसे पहले तो आपको निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, ये जो भी ऐड करोगे उनका भाव दिख रहा है कि भाई प्लस में हो रहा है, नीचे या फिर माइनस जा रहे हैं। अब उसके बाद आप किसी पे भी कर्सर लेके जाओ, देखो मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस आते हैं। एक तो आता है ऑप्शन चेन, दूसरा आता है चार्ट, तीसरा स्टॉक कंपैरिजन, और चौथा आता है फेवरेट स्ट्रेटजी। अब ये चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत बेहतरीन काम के हैं। तो पहला आते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन चेन। अब आई थिंक कि आपको ऑप्शन चेन के बारे में जरूर पता होगा, राइट ना। ऑप्शन चेन जिसके अंदर आपको ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस दिख जाते हैं। अब अगर आपको देखो ऑप्शन के बारे में पता नहीं है, तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऑप्शन के बारे में कुछ भी जानते हो तो आपको आसान जाएगा। तो यहाँ पे आपके सारे स्ट्राइक प्राइस दिए होते हैं, फिर उसके बाद ये कॉल एलटीपी, यानी कॉल का ये प्रीमियम सारे दिए होते हैं, और फिर एलटीपी चेंज, यानी एलटीपी कितना बढ़ा है, घटा है, ये आपको दिख जाएगा, राइट। तो एलटीपी चेंज कितना हुआ है, प्लस माइनस, यानी ये जो एलटीपी दिया है, जैसे समझो ये एलटीपी है 219, अब यहाँ पे दिखा रहा है +85%, यानी कि कल के दिन इसका जो प्रीमियम है ये 85% से कम रहा होगा। यानी कि अभी 219 है तो 140 50 रहा होगा, 85% आज बढ़ गया इसके अंदर। अब इसके अंदर देखोगे 39% की गिरावट हुई है, यानी कि ये कल ज्यादा रहा होगा, 39% से गिर गया है। अच्छा, ऑप्शन मार्केट का सबसे खतरनाक जो खेल होता है, अब आप देखो यहाँ पे कि अगर आपने कल कल के दिन आप कॉल पुट दोनों खरीद के रखते, कितना, दोनों भी खरीद के रखते थे, तो इसमें आपको 85% का प्रॉफिट होता, और इसमें आपको सिर्फ 40% का लॉस होता, 39% का लॉस होता। यानी दोनों खरीदते तो आपको प्रॉफिट होता था नियर अबाउट, बोल सकते हैं 40% का, 40 से 45% का आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट होता था, राइट। तो ऑप्शन मार्केट का एक अलग अलग एक खेल रहता है कि दोनों पे खरीदो फायदा होगा, फायदा ही होगा ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं रहता है कि अगर मार्केट साइडवेज गया तो रिस्क रिस्क भी रहता है। तो ये चीजें समझ के ऑप्शन ट्रेडिंग में काम किया जा सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन चेन के अंदर आपको यहाँ पर ये कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम और प्रीमियम में क्या बदलाव हुआ है ये आपको दिख जाता है। तो देखो फायदे का है कि नहीं, टॉप पे ही आपको ऑप्शन चेन मिल गया। अब ऑप्शन चेन के अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हो वो भी हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक करो, जहाँ एलटीपी परसेंटेज लिखा है यहाँ क्लिक करो, तो ये देखो जो एलटीपी परसेंटेज लिख के आ रहा है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको चाहिए एलटीपी और ओआई दोनों आए, यानी कि यहाँ पे देखो ये एलटीपी आ गया, ये ओआई, ओआई क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ओपन इंटरेस्ट पता होगा कि ओपन इंटरेस्ट जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है मार्केट का, राइट। जहां पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहां पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा वो सपोर्ट का काम करेगा, राइट।
तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस समय कॉल का ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखो तो 24,900 पे कितना है, 48 लाख है। उसके बाद ज्यादा कहाँ है, 25,000 पे 77 लाख है। यानी 24,900 और 77,000 ये दोनों रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। राइट है कि नहीं। इवन 24,800 पे 46 लाख ओपन इंटरेस्ट है। यानी मार्केट 24,800 के ऊपर है, लेकिन 24,800 भी 46 लाख ओपन इंटरेस्ट है। यानी 46 लाख पे भी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि यार इसके ऊपर नहीं जाएगा। राइट। इसी तरह से यहाँ पे पुट की तरफ देखोगे 56 लाख है, 24,800, यानी कि इसका मतलब है 24,800 सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। यहाँ पे अच्छा खासा ओपन। इसके नीचे आप देखोगे तो कहीं इतना ज्यादा नहीं, 50-50 लाख, 56 लाख वही, यानी 24,800 ही सपोर्ट का काम करेगा। तो इस तरह से ओपन इंटरेस्ट के थ्रू सपोर्ट रेजिस्टेंस भी निकालते हैं, कहाँ पे राइटर्स हैं कहाँ नहीं, ये देखते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप चाहते हो ओआई परसेंटेज लगाना, राइट, तो यहाँ पे देखो ओआई और ओआई परसेंटेज, यानी एलटीपी नहीं आएगा। राइट, एलटीपी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप जो चाहो आप इधर ऐड कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो यार इसके अंदर सब कुछ आ जाए, तो आप देखो यहाँ पे देखो एक मैक्सिमाइज करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया है। मैं इसे मैक्सिमाइज करता हूँ तो शायद इधर जो है ना सारे फीचर्स आ जाए। देखो एक्सपेंड ऑप्शन चेंज। अब देखो यहाँ पे आपका एलटीपी भी आ गया, ओआई भी आ गया, ओआई चेंज भी आ गया। राइट। तो एक साथ जो है चार, पहले दो ही लग पाता था, अभी चार लग जा रहा है। तो फिर से मैं इसे हटा देता हूँ, एक्सपेंड से कम कर देता हूँ। तो इस तरह से आप ओपन इंटरेस्ट सिर्फ यहीं पर टॉप पर निफ्टी पे क्लिक करके आ सकते हो। इसके अंदर और फीचर्स है, जैसे कि क्रिएट स्ट्रेटेजी। समझो आपको अगर कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, चाहे वो बुलिश हो, चाहे बेरिश हो, चाहे डायरेक्शनल हो, न्यूट्रल हो, फेवरेट, मतलब जो भी बनानी हो, आप यहीं से क्लिक करके, जैसे समझो मान लो मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट ये जो निफ्टी है वो ऊपर जाएगा, मैंने बुलिश स्ट्रेटेजी लिया, यहाँ पे बुल कॉल लिया और यहाँ पे ऐड टू बास्केट किया, तो ये देखो आ गया। अब मैं, हालांकि मैं आपको एक और डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा ये बास्केट को कैसे यूज करना है, स्ट्रेटजी वगैरह कैसे बनाना है। राइट। फिलहाल फिर भी मैं एक जस्ट ब्रीफ दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा आ गया कि 24,900 कॉल बाई हो रहा है, 25,000 का सेल हो रहा है। प्रीव्यू बास्केट कर दो, कन्फर्म ऑर्डर कर दो, ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है ऑप्शन चेन के अंदर इधर इधर क्रिएट स्ट्रेटजी में आके यहीं से आप जो है अपना स्ट्रेटजी रन कर सकते हो। उसके अलावा उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखो, तो ये देखो यहाँ बस्केट ऑर्डर दिया। देखो ये जो लोग भी ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काम का है। तो ये बस्केट ऑर्डर पे यहाँ पे अगर क्लिक कर दोगे तो आपके हिसाब से जो स्ट्राइक प्राइस बाई या सेल करना चाहते हो कर सकते हो। कैसे, देखो मैंने क्या किया, बस्केट ऑर्डर ऑन किया। अब मुझे ऐसा लग रहा है यार कि मुझे 24,900 का कॉल बाई करना है और 25,000 का जो है सेल करना है। तो ये देखो बाई और सेल पे क्लिक किया। इसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 24,800 का बाई करना है पुट और 24,000 सेल, मतलब जो भी चाहो, जो भी स्ट्राइक प्राइस चाहो आप जस्ट सिलेक्ट करो। और उसके बाद देखो यहाँ पे आ गया, ये देखो जैसे ही आप क्लिक किए ये देखो बस्केट ऐसे एक्सपेंड कर दो, तो ये देखो मेरा आ गए चारों पोजीशन मेरे यहाँ ऐड हो गए, दो बाई दो सेल। राइट। यहाँ लिमिट मार्केट जो भी चाहो आप, जैसे अगर आपको लग रहा है कि कोई लिमिट प्राइस पे आपको बाई करना है, हालांकि जब हम बास्केट रन करते हैं तो हम मार्केट रेट पे ही रन करते हैं, मार्केट प्राइस पे ही बाई करते हैं। लिमिट करेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, मिस मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिखा रहा है हम देखो समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे ऑर्डर्स हो गए जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं, जो हमारा ऑर्डर लगने वाला है। यहाँ पे ये सब सी पी जो भी है आपका दिखा दे रहा है, बाई सेल जो भी है दिखा दे रहा है, एक्सपायरी दिखा दे रहा है, स्ट्राइक प्राइस दिखा दे रहा है, कैरी फॉरवर्ड ले रहे हो या इंट्राडे ले रहे हो ये दिखा दे रहा है, क्वांटिटी आपका लॉट कितना है ये दिखा दे रहा है, और इसमें प्रीमियम कितना चल रहा है ये सारी चीजें आपको दिखा दे रहा है। तो काम आसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है मुझे बताओ। उसके बाद यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड मार्जिन, इसके लिए आपको कितना पैसा लगेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 लाख रुपए मुझे इसके लिए लग रहा है। यहाँ पे आपको दिखाएगा आपके पास कितनी मार्जिन से अवेलेबल है, इसके ऊपर आपको टोटल चार्जेस कितना जाएगा ये भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इतने सारे डिटेल्स दे रहा है आपको, जो कि बहुत सारे डीमेट में आपको नहीं मिलते, खासकर ऑप्शन ट्रेडर के लिए तो बहुत जरूरी चीज है ये। फिर उसके बाद यहां पे देखो सेंसिबल के जरिए आप इसे एनालाइज भी कर सकते हो, सेव कर सकते हो, प्रीव्यू करके आप इसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। अच्छा, आप इसे एनालाइज क्या कर सकते हो, एनालाइज यानी कि क्या, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस कितना होगा इस ट्रेड के अंदर, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस कितना होगा। अभी आई थिंक मार्केट बंद है करके इसमें रन नहीं हो रहा है ये, लेकिन इस तरह से आप जो है यहाँ पे देख के एनालाइज में कि मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस इस
स्ट्रेटजी में कितना होगा। राइट, इवन इसे सेव कर सकते हो, बाद में भी रन कर सकते हो, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा किस तरह से। तो राइट, तो इस तरह से मैं क्लोज करता हूँ इसको, देखो मैंने क्लोज कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखो ऑप्शन चेन में ही किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट बाई करना है, तो आप सीधा देखो बाई एस, यहाँ पे बी पे क्लिक किया, देखो विंडो आ गया। इधर से आप जो है एक लॉट ले लो, जो भी प्राइस डालना है डाल दो, इधर से बाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप चार्ट खोलना चाहते हो प्रीमियम का, ये देखो यहाँ पे देखो चार्ट का ऑप्शन दिया है। राइट, चार्ट पे क्लिक किया, ये यहाँ पे आपका साइड में क्या हो गया, प्रीमियम का चार्ट ओपन हो गया। तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन चेन इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, अब यहाँ पे देखो एक दूसरा पॉइंट दिया चार्ट, जैसे ही क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे चार्ट खुल गया, यानी मैं यहाँ पे जो भी चार्ट चाहूँ टाइम फ्रेम वगैरह, जैसा निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट, ये मैं बहुत आसानी से ओपन कर सकता हूँ। राइट, यहाँ पर इसके अलावा जो स्टॉक कंपैरिजन, जैसे मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 के अंदर कौन सी कंपनियां हैं, सेंसेक्स के अंदर कौन सी है, बैंक निफ्टी के अंदर कौन सी है, कैसे जान पाओगे, तो ये स्टॉक कंपैरिजन में जाओगे। इतने फीचर्स आप मुझे बताओ, कहीं सारे डीमेट में दिए हैं क्या। राइट, अब देखो ये आपके आगे निफ्टी 50 के 50 कंपनियां। राइट, अब इसे आप चाहते हो कि कौन सी कंपनी आज सबसे ज्यादा बढ़ी है या घटी है, ये फील्ड ऐसा इस तरह से सीक्वेंस में लग जाए। ये देखो यहाँ पे जो चेंज दिख रहा है, क्या परसेंटेज वाला चेंज जो आपको दिख रहा होगा, इसके एरो पे क्लिक कर दोगे ना, तो आपको यहाँ पे जो कौन सा आज बढ़ा है घटा है, देखो मैं जस्ट चेंज करता हूँ, ये देखो जो घटे वाले ऊपर आ गए, बढ़े वाले सबसे नीचे। फिर से चेंज करता हूँ, जो बढ़े हैं ऊपर, जो घटे नीचे। तो ऐसा आप सुबह 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 आप 9:30 पे इस तरह से इसको चेंज कर लो, टॉप गेनर वाले ऊपर ले लो, और आपको लग रहा है यार ये टॉप गेनर में है, ये अच्छा जा सकता है यहाँ से, तो आप इसे बाई कर सकते, यहीं पे जस्ट यहीं पे कर्सर ले जाओ, देखो यहाँ बाई सेल ये दोनों ऑप्शन आ जाता है, डॉट 3 डॉट पे क्लिक करोगे, चार्ट भी आ जाएगा उसका। बाई सेल के बगल में 3 डॉट, यहाँ चार्ट में क्लिक कर दिया, ये चार्ट खुल गया। अब आपको जैसे मान लो मैंने ये खोला था, ये इथर्नल यानी जोमेटो है, जैसे मुझे दिखा कि यार ये फर्स्ट कैंडल अच्छा खासा बन गया, तो मैं इधर बाय लगा दूंगा। राइट, और उसके बाद यहाँ ऊपर आपका जो है टारगेट वगैरह सेट कर सकते हैं, इवन आप चार्ट के ऊपर से ही, यहीं से आप जो है उसका टारगेट स्टॉप लॉस सब सेट कर सकते हो। मैं धीरे धीरे करके वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, यानी पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए मैं आसान करके देने वाला हूँ। राइट, इवन इंडिया विक्स का मुझे चार्ट लगाना है, मैं यहाँ इंडिया विक्स का भी चार्ट लगा दूंगा। राइट, तो ये हो गए आपके ऑप्शन चेन, चार्ट, स्टॉक कंपैरिजन। जैसे मुझे सेंसेक्स के जानना हो कौन कौन से स्टॉक है सेंसेक्स के अंदर, तो ये देखो क्लिक किया, अब देखो यहाँ भी आपको इटर्नल दिखेगा, सेम स्टॉक लगभग आपको वही दिखेंगे। तो ये हो गए आपके जो है टॉप के अंदर, टॉप लूजर्स के स्टॉक यहाँ भी देख सकते हो, तो ये स्टॉक कंपैरिजन आप देख लिया आपने। राइट, तो इसी तरह से जैसे मान लो अभी मुझे ना इसमें से इंडिया विक्स हटा के दूसरा इंडेक्स लगाना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इंडिया विक्स को अनपिन करूंगा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का पिन, इसको अनपिन करूंगा। अनपिन मतलब उसके ऊपर एक जस्ट एक बार मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, हट गया वो। अब मैं लगा देता हूँ यहाँ फिन निफ्टी, क्लिक किया, फिन निफ्टी पिन किया, फिन निफ्टी मेरा यहाँ पे देखो आ गया। राइट, तो फिन निफ्टी आपका यहाँ से ही आपका, आप कोई भी इंडेक्स यहाँ पे आप लगा सकते हो, फिर उनके ऑप्शन चेन, चार्ट, स्टॉक कंपैरिजन सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगला दिया है फेवरेट स्ट्रेटजी, जिसे आप कुछ स्ट्रेटजीज को ना यहाँ पे फेवरेट में सेव कर सकते हो। राइट, जैसे हम ऑप्शन चेन में गए थे, तो वहां पे देखो मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, यहाँ से क्रिएट स्टडी में गए, ये देखो यहाँ से ये स्टार दिख रहा है क्या, ये स्टार कर दोगे तो फेवरेट में चला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखो बुल पुट स्ट्रेटजी है मेरे पास, तो मैं इसे स्टार पे क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा फेवरेट पे जा चुका है। मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा फेवरेट में जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरा जो है वो उसमें से आ जाएगा, ये देखो बुल पुट आ गया। अब मान लो मुझे इन किसी भी इंडेक्स में अगर मुझे स्ट्रेटजी बनानी है, तो मेरे लिए आसान हो गया। जैसे मुझे निफ्टी में बनाना है आयरन कंडर, क्लिक किया, ऐड टू बास्केट, देखो आयरन कंडर पे क्लिक किया। अब बस आपको आयरन कंडर क्या होता है पता होना चाहिए, धीरे धीरे अगर आप चाहोगे तो मैं ये सब भी सिखा दूंगा आपको। देखो ऐड टू बास्केट किया, ये देखो आपका यहीं से बास्केट आ गया, और यहीं से प्रीव्यू करो और कंफर्म कर दो। इवन एनालाइज पे जाके आप उसे एनालाइज भी कर सकते हो कि आपको मैक्सिमम लॉस और प्रॉफिट कितना होगा। तो है कि नहीं फीचर आसान आपके लिए। राइट, तो यहां से आपको इतने सारे फीचर मिल जा रहे हैं, तो इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे होम पेज दिया है।
होम पेज के अंदर बहुत सारे फीचर्स दिए हैं एंजल ने, राइट, जो मैं धीरे धीरे करके आपको फीचर्स, जो होम पेज के जितने भी ये फीचर्स है, मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक फीचर्स बताने वाला हूँ। लेकिन क्या है कि वो इसी वीडियो में बता दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक सीरीज बनाता हूँ, राइट, कि होम पेज के अंदर क्या क्या है, एक एक फीचर्स को एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। ऐसे ही मार्केट के अंदर, ये मार्केट के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स है। एक वीडियो में कवर करूंगा तो शायद बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसके अंदर जो भी एक एक फीचर्स में डिटेल्स में आपको बताऊंगा, तो आप सीखोगे भी और इसे यूज कैसे करना ये भी समझोगे। वॉच लिस्ट, तो ये सिंपल है, आप इधर वॉच लिस्ट बना सकते हो, राइट। वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हो ये हम समझ सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे देखो ये प्लस का सिंबल दिया, जैसे ऑलरेडी मैंने देखो एक 8 वॉच लिस्ट बना रखा है, राइट। अब यहाँ प्लस का सिंबल दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ इसके। अब यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, जैसे मान लो मैंने डाल दिया माई डब्लू वॉच लिस्ट, राइट, क्रिएट। तो ये देखो 9वां नंबर का बन गया माई डब्लू। अब यहाँ पे शेयर से कि कोई नहीं है, मुझे यहाँ पे स्टॉक ऐड करना है। एक तो तरीका है कि आप इधर जाके सर्च करो, जैसे ये मान लो ये सर्च किया कोई भी, जैसे मान के चलो कोटैक, ये आ गया। अब ये ऐड कैसे होगा वॉच लिस्ट के अंदर, यहाँ देखो आखिरी में ये देखो स्टार दिया है, दिख रहा है क्या? यही सब बाई सेल सब बास्केट वगैरह सब बनाते हैं, ये स्टार पे क्लिक किया और ये देखो ये मेरा कोटैक इधर वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। अच्छा, इससे भी आसान तरीके है वॉच लिस्ट के अंदर शेयर ऐड कर, जैसे अभी ऐसे कितने शेयर्स आप ऐड करने जाओगे, राइट है कि नहीं। तो इसके और भी तरीके, जैसे कि मान लो यहाँ पे निफ्टी पे गया मैं, देखो स्टॉक कंपैरिजन दिया है क्या, इधर से जाके ना मैं ये सारे स्टॉक को मैं इसके अंदर ऐड कर सकता, देखो मैं ये क्लिक किया, ये देखो इधर आ गया, ये देखो इधर क्लिक किया, ये आ गया। इस तरह से आप अपना वॉच लिस्ट बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा भी और सारे, जैसे तो निफ्टी 50 के हो गए, सेंसेक्स के हो गए, या बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के हो गए, इसके अलावा भी मैं आपको सारे स्टॉक का लिस्ट यहाँ खोल के दिखा दूंगा, तो आप आसानी से अपने वॉच लिस्ट में वो सारे स्टॉक ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखो सेटिंग दिया है मैनेज वॉच लिस्ट, आप इसे चेंज कर सकते हो, जैसे कि क्या क्या कर सकते हो। ऑप्शन क्विक लिस्ट, यहाँ देखो एक नीचे ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन क्विक लिस्ट, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सो ये भी फीचर अगर ऑन कर रखोगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप आसानी से कर पाओगे। विजुअल अपडेट ऑन एलटीपी, यानी जो उसका उसका जो प्राइस है, एलटीपी है, एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मैं इसे ऑन कर देता हूँ, इसका ना एक विजुअल व्यू आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो है ये आपको करके एक बार देखना पड़ेगा कि विजुअल अपडेट ऑन एलटीपी, मैंने भी करके देखा नहीं है, सो आप एक बार करके देखना इसको। शो एलटीपी चेंज, यानी आप अगर चाहते हो कि यहाँ एलटीपी चेंज दिखे तो इसे ऑन रखो, नहीं तो बंद कर दो, यानी जो एलटीपी यानी उसकी जो प्राइस है कितना चेंज हुआ है, बढ़ा है घटा है, तो मेरे हिसाब से उसको ऑन रखो। सो एलटीपी परसेंटेज कितने परसेंट से घटा बढ़ा है वो रखना है, रखो, नहीं तो बंद कर दो, तो रखो मेरे हिसाब से। सो टैक्स, टैक्स क्या है यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे देखो ये, जैसे टाटा मोटर एनएससी, यहाँ देखो लिखो एक्टिव बाई वॉल्यूम, एक्टिव बाई वैल्यू, यानी एक्टिव बाई वॉल्यूम या वैल्यू में से किस में है? देखो यहाँ पे लिख के आ जैसे टॉप गेनर, कोटक महिंद्रा टॉप गेनर में है, तो ऐसा नीचे यहाँ लिख के आ जाता है। मैं उसे बंद करता हूँ, देखो नहीं आएगा, देखो चला गया। तो इसे भी ऑन रखो, अच्छी बात है, कोई ना कुछ एक्स्ट्रा ही दिखा रहा है आपको वॉच लिस्ट में। सो होल्डिंग, जैसे आप देखो यहाँ पे देखो टाटा मोटर्स मेरे पास दिखा रहा है, मेरे पास 150 शेयर्स है, राइट, यहाँ देखो 150 शेयर्स है, होल्डिंग्स दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरी होल्डिंग मेरे वॉच लिस्ट में ना दिखे, तो आप इसे बंद करो। अब सोचो ये एक्स्ट्रा फीचर है, ये आपको डीमेट दूसरे डीमेट्स में नहीं मिलेंगे, कि आपकी होल्डिंग्स नंबर ऑफ शेयर्स आपके वॉच लिस्ट के शेयर्स में दिखे, राइट। अब यहाँ पे आप इसे सीक्वेंस में ये लगा सकते हो, जैसे आपके ये सारे वॉच लिस्ट है, मेरे बहुत सारे वॉच लिस्ट है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये देखो 8 9, इसे आप चेंज कर सकते हो, जैसे आप चाहते हो यार निफ्टी ये ऊपर आ जाए, ऐसा ये नीचे चला जाए, तो ऐसा आप चेंज कर सकते हो, सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। इसे आप एडिट कर सकते हो, जैसे यहाँ एडिट पे गए, आप इसके जो स्टॉक है नाम वगैरह रीनेम कर सकते हो उस वॉच लिस्ट का, स्टॉक डिलीट कर सकते हो, या इवन पूरी वॉच लिस्ट ही डिलीट करनी है तो ये देखो यहाँ डिलीट का बटन दिया है, इसे क्लिक कर दो, आपकी पूरी वॉच लिस्ट में मैंने जो नवा भी ऐड किया देखो ये डिलीट करता हूँ, ओके, ये देखो नवा डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप पूरी वॉच लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हो।
इसी तरह से यहाँ पे देखो एक एक दिया है एक्सपेंड वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट को बड़ा करना है तो वो भी हो जाएगा। जब क्लिक किया देखो ये पूरा का पूरा वॉच लिस्ट एक्सपेंड होके आ गया। इसके अंदर क्या क्या आ गया, स्टॉक का नाम, एलटीपी, चेंज, परसेंटेज चेंज, बीड, आस्क, वॉल्यूम, ओआई, ओपन इंटरेस्ट, प्रीवियस क्लोज, हाई लो, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, सब इसके अंदर डिटेल्स आ गया। सोचो आपके वॉच लिस्ट को डिटेल्स में देख सकते हो, यहाँ पे 52 वीक हाई लो, एवरेज प्राइस सब दिख गया, राइट। तो ये सारे फीचर्स, सोचो वॉच लिस्ट में इतने सारे फीचर दिए जो आपके ये सब काम के हैं, ऐसा नहीं नहीं काम का है, ये सब आपके बहुत काम का है। बस आप समझ जाओ इसको कि किस काम में लेना है, तो ये बहुत काम में आएगा। अब उसके बाद इसके अंदर इसके बाद आता है पोर्टफोलियो का स्टॉक, यानी जो भी आपने शेयर्स खरीदा है होल्डिंग में वो पोर्टफोलियो में दिखेगा। ऑर्डर, जो आप पेंडिंग ऑर्डर रहता है आपका ऑर्डर में दिखता है। पोजीशन, जो आज खरीदते हो वो पोजीशन में दिखता है। टूल्स के अंदर काफ़ी फीचर्स है, तो मैं इसके अंदर एक एक फीचर्स का डिटेल्स में आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस वीडियो में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ कि आपको चाहिए इस पूरे डिटेल्स में आपको ज़रूर बना के दूंगा। पूरी डिटेल जितने भी, इवन इसके अंदर जितने भी फीचर्स दिए हैं, यहाँ पे जितने भी चीज़ें दिए हैं, आपकी डिटेल्स, आपके अकाउंट आईडी वगैरह सारी चीज़ें, ये सब मैं आपको डिटेल्स बना के दे दूंगा। डिटेल्स बना के दूंगा, राइट। मैं चाहता हूँ बस आप इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आप ये सीरीज को इसी तरह से चलाया जाए या नहीं, तो मैं ज़रूर बना के दूंगा। ओके, और डिटेल्स अच्छे से बना के दूंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम जो है इस सीरीज के अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।